हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको दिल्ली और उत्तर भारत की झुलसती गर्मी से कहीं दूर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया में लेके चलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। ये है मेघालय, उत्तर भारत में स्थित। मैं दिल्ली में बैठा हूँ और ये बादल और सुंदर पहाड़ देखकर ही मुझे ठंड लगना शुरू हो गई। आज का हमारा डेस्टिनेशन है चेरापूंजी। चेरापूंजी पहुंचने के लिए आप बाय एयर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच जाएं और गुवाहाटी एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आप शिलोंग होते हुए चेरापूंजी 4 से 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। मेघालय घूमने के लिए आपको 4 से 5 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। फर्स्ट डे आप चेरापूंजी पहुंच जाएंगे। सेकेंड डे आप वहां पर साइट सीइंग करेंगे, जिसमें आप सेवन सिस्टर फॉल्स और मौसमाई केव्स देखेंगे। थर्ड डे रूट ब्रिज, फोर्थ डे आप डॉकी देख के आएंगे एंड फिफ्थ डे आप वापस गुवाहाटी आ जाएंगे और वहां से अपनी फ्लाइट लेकर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। गुवाहाटी से चेरापूंजी की ड्राइव 160 किलोमीटर की है, जो कि 4 से 5 घंटे लगते हैं। इस बीच रास्ते में काफी अच्छे ढाबे मिलते हैं जहां आपको नॉर्थ ईस्ट थाली मिलती है। इसका आनंद जरूर लीजिए। पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है और बेहद खूबसूरत है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर आपको ट्रैफिक जैम भी मिल सकते हैं क्योंकि ये रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। तो आइए आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट्स में। जी हाँ, यहाँ हमें ठंड लगने लगी क्योंकि यहाँ का तापमान 18 से 20 डिग्री था और लिटरली हमें अपना रूम ढूंढना पड़ा इतनी धुंध और बादलों के बीच। यकीन मानिए, दिल्ली के 45 डिग्री और मेघालय के 18 से 20 डिग्री, बहुत ही खूबसूरत। लगभग 1 घंटा तो हम इस जगह को निहारते रह गए। हमने काफी इंतजार किया कि बादल क्लियर हो जाएं और हमें आसपास का इलाका दिखे, मगर हुआ नहीं। सुबह उठने के बाद भी कोशिश करी, बट सुबह भी बादल थे। हम 1 घंटा बैल्कनी में बैठे और हमने देखा एक झलक तो हमें दिख जाए कि हमारे आसपास क्या है, और हमारी प्रार्थना सफल हुई और कुछ पल के लिए बादल गायब हुए और हमें दिखा हम कितनी खूबसूरत जगह पर बैठे हैं। लेकिन वो बादलों का लुक्का छुपी का गेम खत्म ही नहीं हुआ और 10 या 15 मिनट के बाद फिर से बादल और घनी मात्रा में हमारे सामने आ गए। सच में इस जगह का नाम मेघालय सही रखा गया है। तो आज हमने सुबह सुबह तैयारी करी आज के 2 डेस्टिनेशंस पर जाने की। पहला सेवन सिस्टर फॉल्स और दूसरा मौसमाई केव्स। तो आइए चलते हैं सेवन सिस्टर फॉल्स। कार पार्किंग में जाते हुए आपको एक झलक इस रिजॉर्ट्स की दिखाते हैं। यहाँ पर आप 5,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से कार रेंटल पर ले सकते हैं, जो आपको गुवाहाटी से ही मिल जाएगी और उसे सेल्फ ड्राइव करके पूरा मेघालय घूम सकते हैं। और हम निकल पड़े हैं खूबसूरत ड्राइव पर टुवर्ड्स सेवन सिस्टर फॉल्स। कौन कहता है कि धरती पर जन्नत नहीं है? जन्नत यही है। जी हाँ, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, मेघालय। Whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature. बेहद खूबसूरत ड्राइव कर ये हम पहुंच गए हैं सेवन सिस्टर फॉल्स। तो आइए देखिए सेवन सिस्टर फॉल्स। ज्यादा हैरान मत होइए, जी हाँ, ये इंडिया में स्थित है सेवन सिस्टर फॉल। Teach me the language
कहीं बादल तो कहीं खूबसूरत पहाड़ तो कहीं वाटरफॉल्स, और क्या चाहिए इतनी भीषण गर्मी में। शोहरा नाम की एक जगह है चेरापूंजी में जहां पर ये सेवन सिस्टर फॉल्स स्थित है। इसके बाद हम इसके दूसरी तरफ जाएंगे जहां पर एक इको पार्क बना हुआ है। आइए चलते हैं इको पार्क। इस इको पार्क का नाम है नोंगथामाई पार्क सोहरा। यहाँ से आपको जो पानी का स्रोत बहकर झरने में बनता है वो दिखाई देगा। इको पार्क में आने के बाद अभी हम वाटरफॉल्स के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं जहां से सामने खाई दिखेगी और यहां से आपको इस खाई में काफी सारे बादल दिखेंगे। बिल्कुल अद्भुत नजारा। अभी तक आपको बादल ऊपर देखने पड़ते हैं, बट यहाँ पर बादल देखने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ेगा। ये है वाटरफॉल्स का सबसे पहला स्टेप जहां से नदी नीचे गिरना शुरू होती है। सेवन सिस्टर फॉल्स की ये खाई कम से कम 1.5 से 2,000 फीट की गहराई की है। यदि किसी को नदी, पानी और झरनों से प्यार है तो उसके लिए जगह बहुत ही अद्भुत है। इस नदी में काफी सैलानियों ने मजा लिया। सेवन सिस्टर फॉल्स देखने के बाद हमने अगले डेस्टिनेशन मौसमाई केव्स पर पहुंचे। यहाँ से मौसमाई केव्स के लिए केवल 15 मिनट का रास्ता है जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए चलते हैं मौसमाई केव्स। यदि आप शिल्प कला में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट्स के काफी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। सामने के घने जंगलों में ही है यहाँ की मौसमाई केव्स। मौसमाई केव्स जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद लगभग 50 से 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ियां तक तो ठीक है, मगर उसके बाद जैसे ही आप केव्स के अंदर घुसेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आपको कोई भी शरीर में दिक्कत है तो आप मौसमाई केव्स में अंदर ना जाएं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता शायद थोड़ा सा कठिन है।
काफी सैलानी यहाँ पर दुविधा में हैं कि आगे जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो आइए चलते हैं मौसमाई केव्स। टिकटिंग काउंटर पर हमें बताया गया है कि इन केव्स के अंदर बीच बीच में घुटने तक का पानी है, तो इसलिए यदि आपको अपने जूते खराब नहीं करने तो आप जूते हाथ में लेकर नंगे पांव जा सकते हैं, या फिर यदि आपके पास स्लिपर्स या सैंडल्स हैं तो आप उनको पहनकर पानी के थ्रू निकल सकते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हिंदी हॉरर मूवीज में। जूते खोल के कर लो। हाँ, असली गुफा। रास्ता किधर से? अच्छा, इधर से। कितना खतरनाक है। डेंजरस। यहाँ तो झुकना पड़ेगा, यहाँ से कैसे जाया जाएगा? बहुत ही पतला छोटा डेंजरस रास्ता, पानी भरा हुआ है नीचे, पत्थर, और आगे कुछ रास्ता दिखा, बिल्कुल 2 फुट का क्लियरेंस, पूरा पानी भरा हुआ है दोनों तरफ। एक पगडंडी बना रखी है सीमेंट की, और ये सर बिल्कुल नीचे छोटा छोटा। ये पानी हो रहा है, पूरा पानी बह रहा है। पूरा नीचे पानी भरा हुआ है और हम झुक के चल रहे हैं। ये देखिए, संभाल के, झुका के सर नीचे। पापा जब हम रात को जाएंगे ना अलोरा शेव जाएंगे। चलो बीस से 25 मिनट का गुफा के तहत सफर करके हमें बाहर आए हैं, और यहाँ सच बताऊं तो बहुत रिलीफ मिला है। जैसे ही आप बाहर आते हैं, वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप है जहाँ पर आप वहाँ की वेशभूषा में पोशाक पहनकर अपना फोटोग्राफ खिंचा सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सभी के लिए यहाँ की लोकल ड्रेस है, जो कि आप मात्र 100 रुपये में लेकर पहन सकते हैं, फोटो और वीडियो बना सकते हैं। मौसमाई केव्स के बाद हमने अपना वापस होटल जाने के लिए तैयारी करी, और रास्ते में इतने अद्भुत नज़ारे देखकर हमसे रुका नहीं गया, और हम वहीं पर कुर्सी डालकर गाड़ी रोककर बैठ गए।
खूबसूरत नदी, नाले, झरने और पहाड़ों की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसा मन करता है कि ये जर्नी कभी खत्म ही ना हो, और हमने रुक रुक कर हर जगह इतना लुत्फ उठाया और हसीन वादियां, पहाड़, झरने, पानी, नदियां, हर एक में एडिक्वेट समय बिताया। मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि मेघालय किसी स्कॉटलैंड से कम नहीं। क्या आपको हुआ? इस बेहद खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, आगे तो बढ़ना है। तो जल्द ही प्लान बनाइए इस खूबसूरत जगह के लिए जिसे कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखिएगा। थैंक यू।